गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अभ्यास मैगजीन का पार्ट थर्ड करेंगे। उसमें 115 से लेके आगे तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक सेक्शन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है 115 नंबर। ए रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 40x27 का। और ये 2 मीटर चौड़े वाइड ट्रैक से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसका एरिया पूछा है अपने से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको। ऐसा कोई राइट एंगल फील्ड है और इसके बाहर चारों साइड क्या है, ये 2 मीटर चौड़ा क्या है अपना रास्ता। इधर से भी 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर है। ठीक है, सब जगह से 2-2 मीटर का रास्ता है। ये वाला रास्ता है 2 मीटर का। ठीक है, अब देखो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसमें से छोटे वाला रेक्टेंगल अगर घटा दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसमें देखो 40x27, तो ये हो गया 27 चौके 1080 हो गई वैल्यू। अब देखो जो बाहर वाला रेक्टेंगल है ये तो अंदर वाले का है, बाहर वाला है 2-2 मीटर चौड़ा है, तो 2 इस साइड से बढ़ेगा तो 2 इस साइड से, 2 इस साइड से, 2 इस साइड से, टोटल 4 का इंक्रीज हो जाएगा। इधर 4 का इंक्रीज हुआ 44 हो गई, इधर 4 का इंक्रीज हुआ 31 हो गई वैल्यू। 31 चौका 124 12, और 31 चौका 124 और 12 136। 1080 इसमें से माइनस करना है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 4 8 और 2 284, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2 पर्सन है, उनके पास पेनों की जो संख्या दी हुई है वो दी है विकास एंड कवि। विकास एंड कवि के पास पेनों की जो संख्या है, विकास एंड कवि, इनका रेशियो दिया गया है 7:5। अब देखो 25 पेन विकास क्या करता है, कवि को दे देता है, तो मतलब इसके पास में 5x + 25 हो जाएगी वैल्यू। और विकास ने 25 पेन दे दिए तो इसके पास में कितनी हो जाएगी वैल्यू, -25 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ देयर पेन बिकम 4:5। अब इनका रेशियो क्या बन के आ जाता है, 4:5 बन के आ जाता है। ठीक है, अब देखो एक बात देखो, या तो इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो आप लोग कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वरना ये सोचने वाला सवाल भी है कि 7x/5x है, इधर 4/5 हो गया। अब देखो सेम संख्या जुड़ी है, इधर भी सेम संख्या जुड़ी है, तो इनका जो डिफरेंस है इधर 2 का है, तो इधर 1 का है, तो इधर भी डिफरेंस 2 का ही होना चाहिए, क्योंकि सेम संख्या इधर भी जुड़ी है और इधर भी घटी है। तो इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 8/10। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, 35x - 125, 20x + 100, 15x की वैल्यू आ गई 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। आगे क्या बोल रहा है, तो विकास के पास आरआरएम में कितने पेन थे, 15 का 7 गुना 105 पेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 78 रुपये किलोग्राम की एक मूल्य के चावल और 120 चावल की मात्रा 5:1 में मिलाई जाती है, मिश्रण में 90 रुपये प्रति ग्राम। अब देखो एक क्वांटिटी 78 वाली, एक 120 वाली, और मिला के 90 रुपये प्रति ग्राम कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इनका। तो ये आ जाएगी 30 वैल्यू, ये आ जाएगी 12। 6 से काटूंगा 5 आ गई वैल्यू, इधर आ गई। तो ये देखो 1 की वैल्यू तो 5 दी हुई है, तो 1 p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति सोल्ड 2 टेबल, वन सेट 30% प्रॉफिट, अनदर है 20% लॉस, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द टेबल इज सेम। अब देखो यहीं से समझ में आ गया कि करना क्या है इसमें। देखो 30% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, मतलब 3/10, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये प्रॉफिट है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 13 यूनिट।
अब बोल रहा है दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा जाता है। 20% का लॉस मतलब 1/5, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा लॉस है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4 यूनिट। अब देखो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई, तो दोनों बराबर हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। तो 4 से क्या, तो इसको भी 4 से 12, इधर आ जाएगी 40, इसको 13 से क्या माइनस का 13 और नीचे 65। अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस बहुत, अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40 + 60 65, 105 यूनिट हो जाएगी वैल्यू। 105 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2205, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2205 डिवाइड बाई 105, 105 दूनी 210 और 105 21 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब बोलो क्या रहा है, लागत मूल्य के बीच का अंतर, लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना है 25 यूनिट, 25 × 21, 25 दूनी 50, 500 525 आ जाएगा आंसर। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, काशी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग x + 8,000 आफ्टर 2 मंथ दीता ज्वाइन विद 40,000, द रेशियो प्रॉफिट काशी 36 रेशियो 25, x + 8,000 की वैल्यू चाहिए। अब देखो x + 8,000 इन्वेस्ट किया इसने, स्टार्टिंग किया, तो इसने 12 महीने के लिए लगाया हुआ, ठीक है, 1 साल की बात कर रहा है ये, अगर कुछ भी ना दिया हो तो 1 साल लेके चलते हैं, तो ये 12 महीने के, 2 महीने बाद इसने ज्वाइन किया 40,000 रुपये लगा के, तो ये 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ। दोनों का रेशियो कितना है 36 रेशियो 25 है, तो 12 से काटूंगा 3 बार और 25 से काटूंगा तो 2 0 4 बार, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4 × 4 16 के आगे 1 2 3 0 16,000 × 3 = x + 8,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 16 × 48, 48 में 40,000, 40 + 8 48,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण कवर 260 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 48 km/h एंड 260 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ x km/h, द एवरेज स्पीड ऑफ 38.4 किलोमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे दूरी समान है, तो या तो मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2xy / x + y वाला, ये एवरेज स्पीड के बराबर होता है, तो इसके बराबर रख दूंगा 38.4, या फिर दूसरा तरीका जो हर किसी के लिए लागू होता है, इसमें क्या करना होगा, अब देखो 260 डिवाइड बाय 48 करूँगा, 4 से काटूंगा 6 चौके 24 2 20 और 4 5 20, ठीक है, 4 से काटा 12 बार, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 65/12। इतना टाइम लगेगा इसको, या फिर दूसरा तरीका करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, ठीक है, तो वही कर लेते हैं। यह आ जाएगी वैल्यू 2 × 48 × x + 48 + x, ठीक है, = 38.4 km/h, तो इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा अपना, 48 दूनी 96, 96 का 10 गुना 960, या फिर 4 से काट ही देते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो 48 दूनी 96, 24 का 4 गुना होता है, 9 चौके 36 2 6 चौके 24, ठीक है, 24 का 4 गुना हो गया, 48 × 4 160, 160 + 32 192, 192 + 4x = 10x, और 6x की वैल्यू कितनी आ गई 192, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192/6, 6 × 18 6 2 12, 32 km/h, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 180 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सोडा 3 इट इज मिक्सड विद 260,
ठीक है, अब देखो पी में क्या दिया हुआ है अपने को, रेशियो दिया हुआ है अल्कोहल एंड सोडा का 3:5 है। टोटल क्वांटिटी अपने को दे रखी है 128 यूनिट। क्यू की बात कर लेते, क्यू में रेशियो दिया हुआ है अल्कोहल एंड सोडा का 4:5 और इसकी क्वांटिटी दे रखी है अपने को, क्वांटिटी क्यू में कितनी दे रखी है 207 लीटर। ठीक है, अब बोल रखा है कि दोनों को मिलाया जाए तो फाइनल मिक्सचर में सोडा और अल्कोहल का रेशियो कितना हो। तो अब देखो 8 यूनिट की वैल्यू 128 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो ये तो सोडा तो अल्कोहल आ जाएगा 48 और सोडा आ जाएगा 80। 5 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 207, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18, 1 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 23, 23 चौके 92, 23 5 115। ठीक है, ये अल्कोहल आ गया, ये सोडा आ गया, दोनों को मिलाना है। अभी दोनों को मिलाना है, इसमें ये मिल जाएगा 48 + 92 और 80 में 115 जुड़ जाएगा। 5 11 और 8 19, 8 तो 10 9 6 13 1 14, 5 से काट दूंगा या फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 8 28 5 140 और 5 3 15, 28:39, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 days मोर देन राम टू डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर कैन 65% ऑफ वर्क इन 10 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय राम टू डू द वर्क। ठीक है, अब देखो राम और श्याम की बात कर रहे हैं। ठीक है, राम को मान लिया मैंने x दिन लगेंगे, तो श्याम को कितने दिन लगेंगे भाई x + 15 दिन। इसने क्लियरली बोल रखा है कि श्याम को 15 दिन ज़्यादा लगते हैं। अब देखो 65% काम करने में 65% कितना होता है 13/20, इतना काम करने में 10 days लग रहे हैं, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेंगे 10 × 20/13, 200/30। अब देखो एक दिन में ये राम कितना काम करेगा 1/x का, और श्याम कितना काम करेगा 1/x + 15 का, और टोटल काम कितना कर देंगे 1/200 और 13 ऊपर चला जाएगा 13। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे x × x + 15। ठीक है, और ऊपर आ जाएगी वैल्यू x + 15 × x। ठीक है, तो इससे एक द्विघात समीकरण बन के आएगी, फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि हमें ऑप्शन का सहारा लेके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन का सहारा लेके कैसे करेंगे, राम को लगते हैं x डेज और इसको लगते हैं, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय राम को मान लिया मैंने 15 दिन लगते हैं पहले क्वेश्चन में, तो श्याम को कितने दिन लगेंगे 30 दिन। दोनों का एलसीएम आ गया 30। ठीक है, 1 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, तो इसका 30 का 65% कितना होता है 30 का 65% होता है 13/20, यानी 39/2। इतना काम करवाना है मेरे को, ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, और कराना कितना है 39/2 × 3 13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 13/2, लेकिन अपने को काम कितने दिन में कराना है 10 दिन में करवाना है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है। ये 2 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, 30 का 65% कितना हो जाएगा 39, 39/2 और 3 13 नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, 20 दिन में करता है राम, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 35।
35 चौका 4 5 20 0 2 4 3 12 और 2 14 140। ठीक है, 140 ले लिया। इधर 4 आ गई वैल्यू, इधर 7 आ गई वैल्यू। तो 140 का फिर अपने को 65% करवाना है, 13/20। तेरे साथ ही 91 यूनिट करवाना है। और दोनों करते कितना कम है, 7 और 4 11 यूनिट। डिवाइड बाय 11, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको 25 दिन लगते हैं, तो इसको कितने हो गए, 25 और 15 40 दिन। इधर वैल्यू आ जाएगी 200, ये आ गई वैल्यू 5 और ये आ गई वैल्यू 8। और 200 का 60% 65% करना है, तो 3/20 10 130 यूनिट काम करवाना है। और 8 और 5 13 दिन में, तो 10 दिन आ जाएंगे। बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस इक्वेशन से बहुत ही पेचीदा इक्वेशन आएगी, उससे बढ़िया है ये तरीका। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। ए शॉपकीपर मार्केटेबल एंड चेयर 40% है 30 प्रो। अब देखो, चेयर की बात कर लेते हैं और टेबल की बात कर लेते हैं। अब बोल क्या रहा है कि टेबल को मार्क किया गया 40% से। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर 5 मेरा कॉस्ट प्राइस है, इधर भी कॉस्ट प्राइस, इधर भी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 7 मार्कअप किया गया, मतलब MRP हो गया 7। और 30% चेयर को किया गया 3/10, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 10 है तो MRP कितना हो जाएगा मेरा, 13 यूनिट। ठीक है, ये हो गई बात। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है सोल्ड द टेबल है डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% का डिस्काउंट का मतलब 1/4, मतलब 4 अगर मेरा MRP है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 3 यूनिट। 1 का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो MRP 4 आया, इधर MRP 13 है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ताकि इक्वल हो जाए MRP दोनों चीज़ें। तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौके 52 और 40, 40 और 52। ठीक है, और इधर 13 से मल्टीप्लाई किया तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरा 39 यूनिट। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे बोल रहा है ये कि कुर्सी पे छूट दी गई। अच्छा, गलत कर दिया मैंने। ये कितना था मेरा, 10 और 13। ठीक है, टेबल की बात कर रहा है वो। टेबल पे कितना डिस्काउंट दिया गया है, टेबल पे 1/4 का, मतलब 4 की चीज़ को 3 पे बेचा गया। टेबल की बात कर, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, इसको 4 से, दोनों इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ये हो गई 20, ये हो गया 28 और ये हो गया 21। ठीक है, ये हो गया अपना MRP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20 28 और सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 21। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि चेयर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज़ को 9 पे बेचा गया। और 11.11% होता है 1/9, मतलब 9 की चीज़ को 8 में बेचा गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे नहीं काटना, दाएं बाएं से जो कट रहा है काट देते हैं। इधर आ जाएगी वैल्यू 5 और इधर आ जाएगी वैल्यू 4, मतलब 5 की चीज़ को 4 पे बेचा गया। तो मतलब ये तो हो गया हमारा MRP और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इधर देखोगे तो 5 यूनिट है, इधर देखोगे 13 यूनिट है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 65 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इधर आ जाएगी 65, 5 से मल्टीप्लाई किया था, और इधर 5 से करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। इसको 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 चौके 52, ये आ गई वैल्यू अपनी। अब बोल क्या रहा है ये, आगे देखो आगे क्या बोला है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 520 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट।
520 यूनिट दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 400, कॉस्ट प्राइस 50 यूनिट, 50 यूनिट की वैल्यू 400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 हो गई वैल्यू। देन फाइंड विल बी टोटल प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर बाय सेलिंग 12 टेबल एंड 48 चेयर। अब एक बात तो, अब यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि एक चेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का, और इधर साफ साफ दिख रहा है कि एक चेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस किया। इधर मेरी एक यूनिट की वैल्यू आई 26, ठीक है, इधर हो रहा है प्रॉफिट 1। अब मुझे ये बात बताओ, 12 टेबल बेचनी है, तो 1 पे 1 का हो रहा है, तो 12 पे कितना हो जाएगा 12 का 12, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 26 प्लस 48 कुर्सियाँ बेचनी है, एक कुर्सी पे कितने का हो रहा है 2 का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, और 48 कुर्सियों पे कितना हो जाएगा 48, और एक कुर्सी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 16 × 16 256 गुणा 3, 25 × 75 और 6 × 18 768, और 12 × 72 2 7 12 2 24 24 7 31 312 8 2 10 6 7 1 8 1080। टोटल प्रॉफिट निकल के आया अपना 1080। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। विशाल एंड विनोद स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। ए विशाल लेफ्ट द बिजनेस। अब मुझे बात बताओ, इसने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए पे, कौन है विशाल है। ठीक है, 8 महीने तक इसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, और इसने क्या किया x रुपये इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए। ठीक है, अब 4 से काटूंगा तो 3 बार, 4 से काटूंगा 2 बार, 40 दूनी 80,000 और बात 3x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब बोल रहा है कि विशाल शेयर 7400 आउट ऑफ 16,280। 16,280 में से विशाल का प्रॉफिट कितना है 7400 है। 7400 इसमें से माइनस कर दूंगा 0.8, और इधर आ जाएगी वैल्यू 8 और 15 8। ठीक है, 8800। तो इसका प्रॉफिट आ गया 8800, और इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 7400। तो इनका जो रेशियो होता है वो निकाल लेते हैं। 80,000 बाई 3x 7400 डिवाइड बाई 888 इंटू 0। चालीस दूनी 80 और 37 दूनी 74। ये कितना होता है 111 इंटू 8, और 37 का दाएं 10 37 दिया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू 5/4। इधर काटूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 8,000, 8 चौके 32,000। 32,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कुछ नहीं सोल्व किया है बस सिंपली। ठीक, आप लोग भी सोल्व करके देख सकते हो। चंदन स्पेंड 20% ऑफ सैलरी इनकम रेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द स्टडीज। अब क्या बोल रहा है ये कि चंदन जो है हमारा 20%, मान लिया उसका 100 यूनिट है टोटल, तो इसमें से 20% इधर खराब कर देता है, तो बचा कितना 80 यूनिट, ये स्पेंड कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो 25% ऑफ द रिमेनिंग। 80 का 25% कितना होता है, रिमेनिंग का बोला गया 1/4 करूँगा तो 20 यूनिट आ जाए। इधर 20 यूनिट खर्च कर दिया तो इधर बचा कितना 60 यूनिट। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, 60 का 40% कितना होता है 2/5, 12 दूनी 24 खर्च कर दिया, बचा कितना 36 यूनिट। 24 खर्च कर दिया इसने 60 में से, बचा कितना 36 यूनिट। आप बोल रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट था मतलब 36 यूनिट वाला, ये बैंक में जमा कर दिया इसने। ठीक है, अभी बैंक में जमा कर दिया 36 यूनिट।
36 यूनिट बैंक में जमा कर दिया। एंड अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज बिटवीन अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक एंड अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट। रेंट पे स्पेंड कौन सा किया गया भाई, वो देख लेते हैं। रेंट पे पहले तो उसने स्पेंड किया रेंट पे 20%, मतलब 20 ये, और 36 का डिफरेंस दिया गया अपने को। 36 और 20 का डिफरेंस उठता है 16 यूनिट का। 16 यूनिट की वैल्यू दे देगी 2880 डिवाइड बाई 16। 16 एकम 16, 16 8 128, 180 यूनिट आ गई एक यूनिट की वैल्यू। एनुअल सैलरी पूछ रखा है और मासिक दी हुई है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगी अपनी 12 8 96 9, 12 एकम 12 9 21, क्या गए 2 0 3 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉट टेक्स टोटल 20 आउट टू कवर। ठीक है, ये लॉजिकल सवाल, अच्छा सवाल है। अगर इस प्रकार का अगर किसी भी बैंक में दे दिया जाए, SBI PO में, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 432 किलोमीटर, तो इसको डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x+y, प्लस 352 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड होती है अपनी x-y। टोटल लगते हैं उसको 20 घंटे। अभी देखो दो अचर है, एक इक्वेशन दी हुई है, तो हम लोग वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या बोल रहा है आगे देखो, 540 यूनिट कवर करना है डाउन स्ट्रीम यानी x+y, प्लस 440 अपस्ट्रीम x-y। इसको टाइम कितना लगेगा भाई। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन पता हो ना, तो ये इसका 5/4 टाइम होता है। ठीक है, अगर ये देखो 540 है, वो 432 का 5/4 टाइम होता है, ये भी इसका 5/4 टाइम होता है, तो 20 का 5/4 टाइम, तो टोटल टाइम लगेगा 25 घंटे। इस प्रकार से करना था इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल 48 सेंटीमीटर लेस देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, उस साइड। अब स्क्वायर की साइड दी गई है, स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है 42, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई, इंटू 4, 160 और 8 168। ठीक है, पेरीमीटर इतना आ गया अपना, और इससे 48 लेस है रेक्टेंगल का, तो 48 माइनस करूंगा तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 120। ये आ गया अपना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर होता है क्या, 2 × L + B होता है 120, L + B की वैल्यू आ गई 60। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ राइट एंगल इज, लेंथ राइट एंगल की लेंथ है वो बर्थ से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो लेंथ निकालनी है अपने को, तो लेंथ निकालनी है, दोनों को ऐड करके 72 डिवाइड बाई 36 आ जाएगी वैल्यू, और बर्थ कितनी आ जाएगी मेरी 24। ये इसका एरिया आ गया, 36 × 24 करूँगा, इसका एरिया आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, सिंपल है। 24 दिया 72, 720, 24 का 144, 4 4 2 6 7, 864 माइनस करना है इसमें से, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, 18,960 रुपये इन्वेस्ट किए पीयूष ने 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, 12.5% का 1 साल का ब्याज कितना होता है, 1/8 होता है, 4 साल का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 3। 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने को दिया हुआ 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 18,960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और 4 दूनी 8, 48 दूनी 96 होते हैं, 9,480। ये अपना ब्याज निकल के आ गया, इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना, इफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम,
अमाउंट कितना है अपना 3 यूनिट, तो 9480 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 0 8 तिया 24, 4 2, 4 तिया 12, 2 14, 9 तिया 27, 28,440 यूनिट यहाँ पे अमाउंट हुआ है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये एन में इन्वेस्ट कर दिया, वो 15% पर एन कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 15% का इंटरेस्ट कितना होता है? 32.5 होता है। सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, 15 + 15 + 15 × 15/100। ठीक है, 32.5% निकालना है किसका? 28,440 का। ये अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 32 × इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या? ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोग करके देख लेना, 9,171.90 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों राशियों के जो इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं उन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 10 पैसे तो डायरेक्ट हो गए, 72 हो गए, तो लास्ट में आएगा 8 रुपये 10 पैसे, और 300 सीधा हो गया 308 रुपये 10 पैसे, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शिवम एंड प्रिंस की जो प्रेजेंट एज है वो दी गई है, शिवम एंड प्रिंस की 4:5। शिवम एज आफ्टर 8 ईयर, शिवम की एज 8 साल बाद, 6 साल पहले प्रिंस की एज 4:3 दिया हुआ है। 3s + 24, 4p - 24, p की वैल्यू 4p - 3s = 48। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और इधर क्या आ जाएगा? 5s = 4p। 5s 4p के बराबर रख दूंगा तो 5s - 3s = 48। 2s की वैल्यू 48, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। s की वैल्यू 24 है, 24, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 24 × 5 = 6 × 35। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और वर्तमान आयु 24 और 30 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बैग कंटेन 3 ग्रीन बॉल। ठीक है, 3 ग्रीन बॉल है इसमें, 4 ऑरेंज बॉल है और 5 वाइट बॉल है। एक बॉल निकालनी है कि इधर ग्रीन और वाइट। ठीक है, या तो इसमें से होनी चाहिए या इसमें से होनी चाहिए। तो एक बॉल निकालनी है तो 3c1 हो जाएगी इधर, या आएगा तो 5c1। 4 3 7 और 5 12, 12 में से एक निकालनी है तो 12c1। 5 और 3 8, 8/12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 9:4 दिया हुआ है। ठीक है, 52 लीटर ऑफ मिक्सचर सोल्ड। अब देखो इसमें से 52 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है, तो वो मिक्सचर निकलेगा, वो 9:4 के रेशियो में निकलेगा। 13 यूनिट की वैल्यू 52 निकलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो ये मान लिया मैंने 9x है, ये मान लिया 4x है। इसमें से तो कितना जाएगा? 9 चौके 36 यूनिट, और इसमें से कितना जाएगा? 16 यूनिट। तो नया रेशियो क्या बन के आ जाएगा? 9x - 30x, 4x - 16। ये रेशियो बन के आ गया। अब बोल रहा है कि 18 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, इसके अंदर 18 लीटर ऐड कर दिया गया, एंड
23 लीटर वाटर, 23 लीटर इसमें ऐड कर दिया गया। तो जो नया रेशियो बन के आया है मिल्क टू वाटर का, वो बन के आया है 18। अब देखो इसमें से माइनस का 18 है तो 9x माइनस 18 हो जाएगी वैल्यू, और इसमें से 7 माइनस करूँगा तो 4x प्लस 7 इज इक्वल टू रेशियो क्या आ जाएगा 18 रेशियो 11। अब देखो 9 कॉमन लेके इधर काट दूंगा तो 2 बार कट जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगी वैल्यू, नीचे आ जाएगी 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 2/11। तो 11x माइनस 22 8x प्लस 14। ठीक है, 3x की वैल्यू आ जाएगी 36 तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब बोला क्या गया है आरंभिक मिश्रण कितना है 9 4 13, 13 इंटू 12 इतना टोटल हो जाएगा, ये होता है 156। ये हमें कहीं नहीं दिया हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी कैन डू 18 दिन में, सी कैन डू वर्क 25 दिन में। इफ दे अल्टरनेट डे स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा है। तो इसका एलसीएम निकालूंगा तो 5 इंटू 3 ये हो जाएगी वैल्यू 6 इंटू 3 और ये आ जाएगी वैल्यू 5 इंटू 5। अब 2 तो 5 आएंगे और ये 3 इंटू 2 इंटू 3 आएगी वैल्यू, तो 2 3 आएंगे, 2 5 2 3 और 1 2। 5 से 5 कैंसिल है, 3 3 9 9 दूनी 18 आ जाएगी वैल्यू, 3 3 9 9 दूनी ये आ जाएगी वैल्यू 25 और 5 3 15 ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10 10 3 30 ये वैल्यू आ जाएगी 30। अब क्या बोल रहा है कि अल्टरनेट डे 25 25 दूनी 50 50 तिया 150 150 तिया 450 450 यूनिट काम कराना। ए से शुरू करवा के काम अल्टरनेट डे करते हैं, मतलब ये 30 यूनिट करेगा स्टार्टिंग में, फिर अगले दिन ये 25 दिन करेगा, ये 18 दिन करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 25 और 10 35 8 43 43 और 30 73 73 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में 3 दिन में। और करवाना अपने को 450 है तो सात बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 3 18 7 42 और 1 43 338 यूनिट। अब देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से, मतलब 18 दिन में अपना जो काम है वो कितना हो गया 438 यूनिट हो गया। अब बचा काम कितना अपना 12 यूनिट, और करवाना किससे ए से करवाना है तो 12/30 यानी 2/5, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18 से 2/5। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, बारह ही नोट करवाना है 2/5 या 3/5 नहीं 2/5 होगा ये। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही किया है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि राम और श्याम ने 48,000 रुपये और 60,000 रुपये करके निवेश में एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद 8,000 रुपये निकाले और 5 महीने बाद इसने 10,000 रुपये निकाले, 20,720 है। तो राम का हिस्सा बताओ भाई। अब देखो राम ने किए हैं 48,000 रुपये डिपॉजिट और श्याम ने किए हैं 60,000 रुपये डिपॉजिट। ठीक है, शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय 3 महीने बाद राम ने, तो 3 महीने तक ये चलेगा और इसने 8,000 रुपये निकाल लिए तो 40,000 चलेंगे। अभी कितने महीने का 9 महीने के लिए। अब 5 महीने बाद इसकी बात कर रहा है तो 5 महीने तक तो ये चलेंगे और 5 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए तो ये 50,000 रुपये चलेंगे 7 महीने के। अभी देखो 3 0 3 0 3 0 3 0 कटेगी। ठीक है, अब दो से कट कर दूंगा, 2 से काटूंगा इसको तो ये आ जाएगी वैल्यू 24, 2 से काटूंगा ये आ जाएगी वैल्यू 20 और इधर 2 से काटूंगा तो इधर आ जाएगी 30 और इधर आ जाएगी 25। 24 तिया 72 72 और 180 2 15 252 यूनिट।
150 और 175, 5 7 5 12 2 1 325, ये आ गई वैल्यू 325। कुल लाभ इन दोनों का टोटल दे रखा है 252 प्लस 325, 5 और 2 7, 5 2 7 और 3 2 5, 577 यूनिट की वैल्यू 20,720 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 577 के डिवाइड में आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन बेस्ड है, परक्यूशन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि विकास स्पेंड, मतलब विकास ने टोटल मान लिया 100 यूनिट है उसकी, 20% होम लोन में स्पेंड कर दी तो बची कितनी, 80 यूनिट, ये रिमेनिंग आ गई। अब बोल रहा है कि इसको देखो 18% दे रखी है, तो 18% होता है 9/20। ठीक है, 9/20 खर्च करेगा 80 का, 80 का 9/20 खर्च कर देगा तो 20 चौके 80, 9 चौके 36 यूनिट खर्च कर देगा। 36 यूनिट खर्च कर देगा तो रिमेनिंग कितनी बची, 44 यूनिट। 44 यूनिट का 50% खर्च कर देता है, मतलब 44 यूनिट का 50% खर्च कर देता है, मतलब 22 यूनिट खर्च कर देता है। बचा कितना, 22 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, अब रिमेनिंग सेव कर लेता है 22 यूनिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट सेव्ड एंड अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन वाला कौन सा है, ये, और सेव कितना है अपना, सेव वाला है अपना 22 यूनिट। इनका डिफरेंस आ गया 14 यूनिट। चौदह यूनिट ही आएगा ना। 20% पिछले इनकम ऑन होम लोन। ठीक है, 80 बच गया, 80 का 18% ऑफ रिमेनिंग है एजुकेशन। 36 यूनिट खर्च कर दिया इसने, तो ये वैल्यू आ गई 20 यूनिट, और इसका बचा 80 यूनिट। 80 का, ओहो गलत कर दिया, इधर इधर 9/20 नहीं आएगा, ये गलत कर दिया, ये आएगा 9/50। या फिर इसको 5 का मल्टीपल ही मान लेते ताकि आसानी रहे अपने को। तो ठीक है, हमने बड़ी वैल्यू मान लेते हैं इसको, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं 9 चौके 36, 8 नहीं 72, 72 डिवाइड बाई 5, 72 डिवाइड बाई 5 14, 75 2, 14.4% खर्च कर देगा इधर। इधर वैल्यू आ जाएगी 14.4%। तो रिमेनिंग कितना बचेगा अपने पास में, रिमेनिंग बचेगा अपना, ये 15 माइनस कर दूंगा तो 65.6, और 32 दूनी 64, 65.6 का हाफ, 32 दूनी 64, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगी वैल्यू 32.8। 32.8 और 14.4 का डिफरेंस 18.4, 9200 को 18.4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 32.8, और इसका हाफ करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 32.8। अब ये रिमेनिंग बचा हुआ है, ये एजुकेशन पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना, 14.4 माइनस करूँगा इसमें से, तो 0.4 और 18, क्या आ जाएगी वैल्यू 18.4। 18.4 को 9200 से डिवाइड करूँगा 18.4 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 500, और स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, 500 × 100 यानी 50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 22.22% लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जींस।
अब बोल रहा है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस शर्ट वाला है ना वो 22.22% लेस है। 22.22% कितना होता है 2/9, यानी जींस का 9 है तो इसका 7 हो गया। जींस आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब मान लिया मैंने ये 700 ये 900 है एक्स। जींस आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इसको 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया है तो 9 इंटू 120 यानी 1080 पे ये आ जाएगी वैल्यू। एंड शर्ट को 15% के लाभ पे तो मतलब 7 इंटू 115 11 7 77 7 पर 35 5 7 3 10 805 ये वैल्यू आ जाएगी 805 एक्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये, यदि उनके विक्रय मूल्य का अंतर मतलब 805 और इसके बीच का अंतर कितना है। अभी ये वैल्यू दिख रही है मेरे को 275। 275 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी अपने को 550, तो ये होता है 2 का मल्टीपल, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है अभी 805। 805 का दुगुना कितना होता है 1610। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 12.5% मोर देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, डाउन और बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं। 12.5% ज़्यादा है तो मतलब ये कितनी है 9 है और ये 8 है। ठीक है, बात आ गई समझ। तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है कितनी x + y, कितनी है 9 है, और इसमें से x की वैल्यू 8 दी गई है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो स्ट्रीम की स्पीड आ गई 1, यानी स्ट्रीम की स्पीड आ गई 1 अपनी। अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40। बोट की स्पीड आ गई 40 और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 5। Then find the time taken by boat to cover a distance of 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड करेगा तो 360/45 प्लस 245 किलोमीटर अप स्ट्रीम करेगा 245/35। 35 का 7 गुना होता है, ये 7 गुना हो जाएगा, 7 आएगा आंसर। ये 40 ये आ जाएगी 8 और 7 15 घंटे लगेंगे टोटल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। शादी के समय रमेश और रितु की जो उम्र थी वो थी, रमेश और रितु की बात कर रहे हैं शादी के समय की 15:11। अब बोल रहा है शादी के 2 साल बाद उनका एक बेटा हुआ। ठीक है, तो ये शादी के समय इनकी एज थी, तो इसके 2 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। ठीक है, तब बेटे की एज कितनी थी 15x + 2 है इसकी एज है 11x + 2 और इनके सन की एज है तब 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब पुत्र की आयु 24 वर्ष है मतलब पुत्र 24 साल का हो गया। ठीक है, तो रमेश की आयु 56 वर्ष हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 में 24 ऐड किया तभी तो 24 आई अपनी वैल्यू, तो इसमें 24 ऐड करूँगा 11x + 26 आ जाएगी वैल्यू। 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 56 वर्ष। 24 और 2 26 हो जाएगी, तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये वैल्यू आ गई 30। ये वैल्यू आ गई 30 अपनी। अब बोल रहा है विवाह के समय ऋतु की आयु ज्ञात करो। अब विवाह के समय इससे 2 साल कम होगी, जब पुत्र की आयु 24 वर्ष होगी मतलब 0 ऐड किया 24 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। अच्छा, रमेश की एज गलत कर दिया हमने, ये रमेश की एज नहीं है, रमेश की एज हो जाएगी ये वाली है।
15x+2 मतलब 15x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये है उसकी रितु की 11x+2 और ये वैल्यू आ जाएगी 15x+26 इज इक्वल टू 56। तो 15x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब बोल क्या रहा है ये, विवाह के समय ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 साल। ये हमारा आंसर आ गया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष फर्स्ट ट्रेवल 343 किलोमीटर बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर। अब 343 की स्पीड से 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। और ये होता है 49 × 7 और ये होता है 14 × 7 = 98, 7 से 7 कट गया, 7 और 2 3.5 घंटे। अब आगे क्या बोल रहा है, देन ट्रेवल 205 किलोमीटर कार एट स्पीड। देखो 205 किलोमीटर कार की स्पीड है 82, तो टाइम कितना लग जाएगा। 82 2 से तो कटेगा नहीं पूरा, तो ये कुछ ना कुछ पॉइंटों में जाएगी वैल्यू। और 224 किलोमीटर जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर की तरफ से। तो ये 3 से काटूंगा तो 2.5 आएगी वैल्यू। 25 दूनी 50, 0 2 25 8 200 200 नहीं, 2.5 से तो नहीं जा रहा। ये वैल्यू 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3.5 से करूँगा तो 2.5 से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हट गया। 2.5 आ जाएगी वैल्यू, 2.5 किलोमीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू आवर। अब 200 इसको 4, ये आ जाएगी 4 घंटे, क्योंकि 256 का 4 गुना होता है। ठीक है, इतना टाइम लगाया। आप बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है अभी, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 3 2 5 और 1 6 6 और 4 10 मिनट। तो मतलब एक पॉइंट लगा देना और कुछ नहीं करना। तो 343 205 और 224 इनको ऐड करना है, 3 2 5 और 2 7 43 5 48 48 4 52 52 और 20 72। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 77.20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके।